सोचो तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो। क्वेश्चन पेपर तुम्हारे हाथ में है और तुम्हें एक सवाल दिखता है, इस कहानी के लेखक कौन है। और तुम्हारे दिमाग में एक ब्लैंक सा छा जाता है। तुम सोचते हो, काश मैंने लेखक के नाम उनके रचना याद किया होता। सोचो, अगर तुम्हें ये नाम और रचना याद होता तो ये मार्क्स कितनी आसानी से तुम्हें मिलते। हिंदी में हर साल इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 से 6 मार्क्स का। तो इस वीडियो में मैं लेखक के नाम लेखक के नाम, जन्म, मृत्यु और उनकी रचना क्या है, ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखना। गोधूली भाग 2 गदखंड का जो हमारा पहला चैप्टर है वो क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो लेखक का नाम क्या है, भीमराव अम्बेडकर। और इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। और इनकी मृत्यु 1956 ईस्वी दिल्ली में हुई थी। और यह एक तरह का क्या है, निबंध है। तो कोई पूछेगा और एग्जाम में पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो एक तरह का क्या है, निबंध है। तो आंसर क्या होगा, निबंध हो जाएगा उसका। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगला चैप्टर है 20 का दांत। तो 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिनी बिलोचन शर्मा। और इनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को भद्रघाट पटना में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुई थी। और इस कहानी जो है, एक तरह का यह कहानी है। इस कहानी के प्रमुख पात्र सेन साहब, खोखा, मदन और गिरधर लाल है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, जो 20 के दांत हैं उस कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो सेन साहब, खोखा, मदन, गिरधर लाल, इसमें से कोई भी ऑप्शन में होगा, आप टिक कर लीजिएगा। राइट आंसर उसका हो जाएगा, वही होगा। अगला है, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है भारत से हम क्या सीखे। तो भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक का नाम क्या है, मैक्स मुलर। जर्मनी के रहने वाला था। और उसका जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को और मृत्यु 18 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुई थी। और यह एक तरह का क्या है, भाषण है। और क्वेश्चन में से पूछेगा भारत से हम क्या सीखे क्या है, तो क्या होगा, भाषण। ये तरह का है, स्पीच। जिसमें स्पीच होगा यानी भाषण। अगला चैप्टर क्या है, नाखून क्यों उभरते हैं। तो नाखून क्यों उभरते हैं, इसके लेखक का नाम क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इनका जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनकी मृत्यु 19 मई 1979 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। और ये एक तरह का क्या है, निबंध यानी ललित निबंध है। ऐसे ही अगला चैप्टर जो है वो है नागरी लिपि। नागरी लिपि, तो इसके लेखक का नाम क्या है, गुणाकर मूल्य। और इनका जन्म 3 जनवरी 1935 ईस्वी को अमरावती महाराष्ट्र में हुआ था। और इनकी मृत्यु 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी को हुई थी। और ये एक तरह का क्या है, निबंध है। इसे हर साल 5 से लगभग आपको 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता ही है। तो इसे आप ध्यान से देखिए और इसको याद कर लीजिएगा। इसे बार बार बोलना है। आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर में ही मिलेगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगला जो चैप्टर है वो है आपका बहादुर। तो बहादुर के लेखक का नाम क्या है, अमरकांत। और इनका जन्म 1 जुलाई 1925 ईस्वी को बलिया के उत्तर प्रदेश में हुआ था। और मृत्यु 17 फरवरी 2014 ईस्वी को। और ये एक तरह का क्या है, कहानी है। अगर आपको मृत्यु और डेट में अगर कोई भी थोड़ा सा भी गलती हो तो आप बुक से आप करेक्शन कर सकते हैं। टाइपिंग में मिस्टेक भी हो सकता है। अगला चैप्टर क्या है, परंपरा का मूल्यांकन।
7 नंबर चैप्टर क्या है? परंपरा का मूल्यांकन। तो लेखक का नाम क्या है? रामविलास शर्मा। और जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनकी मृत्यु 30 मई 2000 को दिल्ली में हुई थी। और ये एक तरह का क्या है? निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? निबंध है। बार बार क्वेश्चन पूछता है परंपरा का मूल्यांकन क्या है, एक तरह का निबंध। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे 8 नंबर चैप्टर है वो क्या है? जीत जीत में निरखत हूँ। तो इसके लेखक के नाम क्या है? पंडित बिरजू महाराज। और जन्म कब हुआ था इनका? 4 फरवरी 1938 ईस्वी को लखनऊ के उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनकी मृत्यु 1992 ईस्वी को। और ये एक तरह का क्या है? स्वच्छताकार है। क्या है? स्वच्छताकार। ध्यान से देख लीजिए, जित में निरखत हो क्या है? स्वच्छताकार। अभी तक आपको स्वच्छताकार देखने को किसी भी चैप्टर में नहीं मिला होगा। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जित में निरखत हूँ स्वच्छताकार। स्वच्छताकार मतलब जित में निरखत ही होगा, और कोई दूसरा नहीं होने वाला है। ऐसे ही 9 नंबर पाठ जो है वो है अभिमन्यु। तो अभिमन्यु के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। और इनका जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को दुर्ग छत्तीसगढ़। इनका शायद मूल निवासी है और मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं, शायद ऐसे करके है कोई डाटा में, आप देख लीजिएगा। इनका मृत्यु प्रोवाइड नहीं है डाटा, इसलिए आपको नहीं देखने को मिल रहा है। और ये एक तरह का क्या है? ललित रचना है। क्या है? ललित रचना। ऐसे ही अगला चैप्टर है वो क्या है? 10 नंबर मछली। तो मछली के लेखक का नाम क्या है? विनोद कुमार शुक्ला। और इनका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को छत्तीसगढ़ में हुआ था। फिर यहाँ पे मृत्यु बुक में प्रोवाइड नहीं है, इसलिए नहीं लिखे हैं। और इनकी विधा क्या है? कहानी है। एक तरह का मछली क्या है? कहानी है। ऐसे ही अगला चैप्टर है वो क्या है? 11 नंबर नौबत खाने में इबादत। इसके लेखक का नाम क्या है? यतीन्द्र मिश्र। और इनका जन्म 1977 ईस्वी में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका भी मृत्यु प्रोवाइड नहीं है डाटा बुक में। और विधा क्या है? व्यक्ति चरित्र है, इसमें व्यक्ति के बारे में दिखाया गया है। और लास्ट जो चैप्टर है गदखंड का वो क्या है? शिक्षा और संस्कृति, जो हमारी महात्मा गांधी जी लिखे हैं। इनका जन्म तो आपको भी याद होगा, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में हुआ था। और इनकी मृत्यु आपको बता दें लिखे नहीं है, 30 जनवरी को हुआ था। 30 जनवरी 1948 को हुई इनकी मृत्यु। तो ये आपका गद खंड का था, लेखक के नाम, इनकी रचना का नाम। अगला वीडियो जो होगा वो क्या होगा? आपका पद खंड का होगा। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। गद खंड का आपको नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।